हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बच्चों हम गांधी जी के बचपन के बारे में पढ़ेंगे। गांधी जी के बचपन की कुछ इम्पॉर्टेंट घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे जो गांधी जी ने अपने ही ऑटोबायोग्राफी में लिखी हुई हैं। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चाइल्डहुड ऑफ गांधी जी यानी गांधी जी का बचपन। तो यहाँ पर गांधी जी अपने बारे में बता रहे हैं कि जब वो 7 साल के थे तो उनके पिता उनको पोरबंदर से राजकोट छोड़ के चले गए थे। तो वहाँ पर उनको प्राइमरी स्कूल में रखा गया था। और उनको उन दिनों की कुछ मेमोरीज़ याद हैं कि जब उनके कुछ टीचर्स जो जिन्होंने उन्हें पढ़ाया था उनके नाम याद हैं पर्टिकुलर। तो पोरबंदर में जो कि देयर इज़ हार्डली एनीथिंग टू नोट अबाउट माई स्टडीज़, कि वहाँ पर उनके मतलब पढ़ाई से संबंधित कुछ भी नहीं था जो उनको याद था। तो वो सिर्फ एक मेडिकोकर स्टूडेंट यानी कि जो बदले लेने वाली भावना होती है उस तरह के जो बच्चे होते हैं उनमें उनकी गिनती की जाती थी। इस स्कूल से उन्हें सुंदरबन स्कूल ले जाया गया और वहाँ पर उन्होंने हाई स्कूल की। तो गांधी जी को यहाँ पर याद नहीं है, उन्होंने बताया कि उन्होंने कब झूठ बोला अपने किसी मतलब टीचर से या अपने किसी क्लासमेट से। कभी उन्होंने कोई झूठ बोला हो ऐसा उनको याद नहीं था। तो वो बहुत ही शर्मीले टाइप के व्यक्ति थे और उन्हें वो हमेशा दूसरों के साथ रहना अवॉइड करते थे, उससे बचते थे। तो वो अकेलेपन में उनको सिर्फ किताबें और उनके जो लेसन्स होते थे वही उनकी साथी हुआ करती थी। तो स्कूल में उन्हें 1 घंटा लगता था और फिर वो वापस अपने घर चले जाते थे जैसे ही स्कूल छूटता था। वो उनकी डेली की आदत थी। तो वो जल्दी से वापस भागते थे क्योंकि वो बात नहीं करना चाहते थे किसी के भी साथ, और ये यहाँ तक कि वो डरते थे कि कोई उनसे मजाक में भी कोई उनको दुख देने की बात ना बोल दे। तो देयर इज़ एन वो एक अपनी घटना के बारे में बताते हैं जो उनके साथ एक घटना हुई कि हाई स्कूल के पहले साल में उनका जब एग्ज़ाम था, परीक्षा थी। तो उस समय क्या हुआ कि विच इज़ वर्थ रिकॉर्डिंग, कि उसको रिकॉर्ड करना एकदम बेकार था। तो मिस्टर गिल्स जो थे एजुकेशन इंस्पेक्टर थे जो वहाँ पर इंस्पेक्ट करने आते थे, चेकिंग करने आते थे। तो वो इंस्पेक्शन के लिए उनके यहाँ आए थे और उन्होंने 5 शब्द उनको स्पेलिंग करने के लिए दिए थे। और वो उनको एक उनमें से एक शब्द था कैटल। तो उन्होंने उसको गलत लिखा और टीचर ने बहुत कोशिश की उनको ये बताने की कि भाई जल्दी से कि ये लिख पाएँ। उनको जूते की नोक की तरफ भी इशारा किया लेकिन वो उसको नहीं समझ पाए। तो इसके बाद उन्होंने वो चाहते थे कि किसी और की स्पेलिंग कॉपी कर ले, अपने पड़ोस के बच्चों की किसी की नकल कर ले। लेकिन उन्होंने सोचा कि टीचर जो उनको सुपरवाइज़ कर रहा है, जो उनको निरीक्षण कर रहा है, वो कॉपी को देख लेगा, नकल करने को देख लेगा। तो उसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि सारे लड़के जो थे सिर्फ गांधी जी के अलावा वो सभी ने सही स्पेलिंग लिखा और गांधी जी का स्पेलिंग गलत था। तो केवल उन्होंने अपने आप को मूर्ख पाया। टीचर ने कोशिश की बाद में कि उनकी इस जो मूर्खता है उसके बारे में उसको घर को बताए बिना किसी उसका कोई असर नहीं हुआ उनके ऊपर। और फिर उन्होंने कॉपी नकल करने को कभी नहीं सीखा। तो ये एक घटना थी जिसका उन्हें जो उनकी मतलब टीचर के प्रति उनकी रिस्पेक्ट हमेशा बनी रहती थी। इसकी वजह से उनकी टीचर की रिस्पेक्ट कभी कम नहीं हुई। तो वो बाय नेचर अपने से बड़ों की जो गलतियां थी उसको हमेशा अनदेखा कर देते थे गांधी जी जो थे। तो दो ऐसी और घटनाएं उनको उसी समय की याद हैं जो उनकी हमेशा याद में बनी रहती हैं। तो एज ए रूल आई हैड डिस टेस्ट फॉर एनी रीडिंग बियॉन्ड माई स्कूल बुक्स। तो मतलब उनको ये गांधी जी की आदत थी कि वो स्कूल के अलावा किसी दूसरी बुक को पढ़ना पसंद नहीं करते थे। वो डेली के अपने जो पाठ उनको कराए जाते थे क्योंकि उनको जो उनको टीचर काम देते थे वो भी करना उनको पसंद नहीं था क्योंकि वो उसको उनको अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उनको लेसन पढ़ना पड़ता था। लेकिन अक्सर उनके दिमाग में वो रहते थे तो इवन द लेसन्स कुड नॉट बी डन प्रॉपरली। यहाँ तक कि वो अपने लेसन का काम भी अच्छी तरह नहीं करते थे। जो एक्स्ट्रा रीडिंग के लिए क्वेश्चंस दिए जाते थे वो भी नहीं अच्छी तरह करते थे। लेकिन कैसे न कैसे उनकी आंखें जो थी एक किताब पर पड़ी जो उनके पिताजी उनके लिए लाए थे। वो थी श्रवण पितृभक्ति नाटक। तो इस नाटक से श्रवण का जो श्रवण कुमार का जो डिवोशन है उसके पेरेंट्स के प्रति, उसके माता पिता के प्रति, तो वो उन्होंने उसको पढ़ा। उसको पढ़ने में उन्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आया और उन्होंने उस किताब ने उनके दिल में जगह बना ली। एंड दे कम टू अवर प्लेस अबाउट द सेम टाइम सम ट्रेवलिंग शोमैन।
तो एक पिक्चर थी, मतलब वो उसमें किताब में बहुत सारी पिक्चर भी थी, जिसमें श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को अपने कंधे पर एक तराजू में बिठाकर ले जा रहे हैं तीर्थ यात्रा के लिए। तो इस बुक में बहुत सारी, इस बुक में और इसकी जो पिक्चर्स बनी हुई थी, उन्होंने गांधी जी के दिमाग पर बहुत सारी छाप छोड़ी। और ये एग्जाम्पल था जो वो नकल करना चाहते थे, जिसके जैसा बनना चाहते थे। तो उन्होंने अपने आप से ऐसे कहा, द एगोनेस्ट लैमिनेंट ऑफ द पेरेंट्स ओवर श्रवण's डेथ इज स्टिल फ्रेश इन माई मेमोरी। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि वो दुख में जो उनका चिल्लाना था श्रवण के माता पिता का, श्रवण की मृत्यु के बाद, वो उनकी याद में अभी तक बना हुआ है। तो इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा गहरे दुख में थे। एक ऐसी ही घटना और उसी समय की उनको दूसरे नाटक की वो याद है। उसी समय की बात है जब उनके पिता ने उनको परमिशन दी थी एक नाटक देखने की, जो कि एक कुछ ड्रामा कंपनी ने किया था। तो ये प्ले था हरिश्चंद्र का। तो जो उनके दिल में बस गया था, और उन्होंने वो कभी उसको देखने से थकते नहीं थे, लेकिन अक्सर जब भी उन्हें जाने की परमिशन मिलती थी, अनुमति मिलती थी, तो वो हरिश्चंद्र के जैसा अपने आप को बहुत बार नाटक के रोल में हरिश्चंद्र का रोल को करना पसंद करते थे। तो ये भी क्यों, वो भी इसलिए था क्योंकि वो कहते थे कि वाई शुड नॉट ऑल बी ट्रूथफुल लाइक हरिश्चंद्र, कि हम सब हरिश्चंद्र की तरह सच्चे क्यों नहीं हो सकते हैं। वो यही एक सवाल था जो वो अपने आप से हर दिन और रात पूछते रहते थे, कि सच को फॉलो करना, सच का अनुसरण करना और सब हरिश्चंद्र के जैसे बनना, ये सब एक आदर्श है जिसने उनको प्रभावित किया। तो गांधी जी जो है वो भी हरिश्चंद्र की स्टोरी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। और वाकई में वो द थॉट ऑफ इट ऑल ऑफ एंड मेड मी वीप, मतलब इसको सोच करके गांधी जी कई बार रोने लगते थे। और उनकी जो कॉमन सेंस है वो उन्हें बताती थी कि आज हरिश्चंद्र जो है वो किसी ऐतिहासिक करेक्टर में नहीं हो सकता है। यहाँ तक कि दोनों हरिश्चंद्र और श्रवण, ये दोनों ऐसी रियलिटीज़ उनके सामने थी जिसके जैसा वो बनना चाहते थे। और वो निश्चित थे कि जैसे वो आई शुड बी मूव्ड, उनको वहाँ से चलना चाहिए और ये पढ़ना चाहिए था, क्योंकि दोज प्लेस अगेन टुडे, दोबारा से आज वो प्ले को पढ़ना चाहते थे, जीना चाहते थे। तो बच्चों, ये थी गांधी जी के बचपन की कुछ घटनाएं, जो कि उन्हीं के द्वारा लिखी गई उनकी ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ्स, जो महात्मा गांधी जी ने खुद लिखी है, उसी बुक से ली गई हैं। तो आशा है आपको समझ में आई होंगी कि गांधी जी का नाम आप सबने सुना है, और उनके जीवन की कौन सी घटनाओं ने उन्हें प्रभावित किया और क्या उनके भाव थे। तो आशा है आपको ये सब समझ में आया होगा। थैंक यू।